हुए ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। चलिएगा पूरे शरीर के संचालन के लिए, शरीर पे ऊर्जा, रक्त वाहिनियों को ठीक चलाने के लिए, संपूर्ण अंग को बलिष्ठ बनाने के लिए, जंघाओं को मजबूत बनाने के लिए, हथेलियों को मजबूत बनाने के लिए योगिक जोगिंग के जो अभ्यास बनाए कर लेते हैं। धीरे से बगैर जमीन को पकड़े खड़े हो जाते हैं, अपने स्थान पर सर्वप्रथम खड़े हो जाते हैं ऐसे, और हाथ पैर को थोड़ा फ्री अप कर लेते हैं ऐसे, मुट्ठी बांधते हुए ऐसे बाएं ले जाएं दाएं ले जाएं, ऐसे खोलना बंद करना बाएं ले जाते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को घुमा ले 2-4 बार सीधे। वार्म अप थोड़ा जरूरी, हाथ पैर को खोलना जरूरी नहीं पड़े अभ्यास के पहले। 2-3 बार ऐसे करके 2-3 बार आगे पीछे घूम जाए, पूरे शरीर को ऐसे खोल लें। ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन करके ताड़ासन में अपन ताड़ासन के साथ व्यायाम से ऊपर नीचे श्वास भर के ऊपर रोक करके रख देंगे। ताड़ासन की स्थिति पे श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर टान करके रखेंगे एड़ी को, श्वास छोड़ते हुए क्रिया ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, ऐसे। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए आगे पीछे, ऐसे थोड़ा खोल लेंगे शरीर को ऐसे, ये ऐसे इस प्रकार से खोल करके। चलिए अब योगिक जोगिंग के जो आपको अभ्यास बताया था कल वो करना है। धीरे 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 यथासंभव सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जो रोगी व्यक्ति है सामान्य गति से करे, जो सामान्य व्यक्ति है सामान्य गति से और मीडियम गति से, और जो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं वो तीव्र गति से। जो रोगी है धीरे धीरे, कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है धीरे धीरे, और उससे थोड़ा ठीक समझते तो थोड़ा, और जो एकदम अपने आप को पूरा सही समझते हैं पूरा ऐसे, पूरा हाथ पर खींचेगा ऐसे ऐसे। योगिक जोगिंग के बाद अभ्यास, दूसरा अभ्यास पहले धीरे धीरे चालू किए थे, दूसरे में पूरा गति पूर्वक पैर पूछा पीछे हिप में लगेगा ऐसे, देखिए पैर पीछे लगेगा ऐसे अभ्यास। तीसरा अभ्यास है दोनों हाथ कमर में रख करके छाती पे ऐसे, छाती पे लगाएंगे ऐसे पैर, तो देखिए पूरे जंघाएं मजबूत बनेंगी, घुटने मजबूत बनेंगे, ऐसे पैर मजबूत बनेगा ऐसे अभ्यास से। पैर उठाते हुए ऐसे पूरा समय लेकर के योगिक जोगिंग का अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए घुटना संचालन, घुटने तक मोड़ना है शरीर को ऐसे। एक एक शरीर को अंग को पुष्टि देना है ताकि शरीर मस्त हृष्ट पुष्ट और बलवान बने, रोग कभी ना हो, शोक कभी ना हो मन में, मन से स्वस्थ बने, तन से स्वस्थ बने और जीवन में स्वस्थ रहे। अगला अभ्यास थोड़ा मजबूती के लिए दोनों पैर ऐसे खोल करके एक तरफ बैठना है, झुकना, धीरे 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 झुकने का अभ्यास, धीरे धीरे। उसके बाद पूरा बैठना है ऐसे, एक तरफ बैठ जाए पूरा ऐसे, फिर दूसरी तरफ बैठ जाए ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यथासंभव
वो नहीं हो सकता तो सरल वाला ऐसे, ये ऐसे पूरा शरीर मजबूत बनेगा, बजरंगबली की तरह बलवान जंघाएं मजबूत, विवेकवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे। ऐसे जैसे गर्दन पीछे ऐसे बढ़िया। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्ष विस्तार का, फेफड़े के पूरा ऑक्सीजन भरने के लिए श्वास भरते पूरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते पीछे, छोड़ते हुए सामने। ऐसे श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको 100 गुना फायदा देगा। बगैर श्वासों के किए गए अभ्यास पूर्ण लाभ आपको नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसे अगला अभ्यास इसका है, दोनों पैर फैला करके माथे से नीचे लाने का अभ्यास। ऐसे इस प्रकार कान से हथेलियां चिपके रहेंगी, ऐसे पूरा झुकना है, कमर को झुकाना है दोनों तरफ। ऐसे झुकिए झुकिए करिए लगातार, शतदीर्घ काल नैरंतर्य, चरय व्यति का भाव, उत्तिष्ठ जागृत पराप्त वरानुबोधित का भाव। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के जैसे, स्वामी विरजानंद के जैसे बनने का भाव। ऐसे ऐसे एक एक श्वासों पे लयबद्ध होकर के किया गया अभ्यास। अब इसी में ही अगला अभ्यास सामान्य, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, घुटना नहीं मोड़ना है। एक हाथ नीचे दूसरा ऊपर, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। ऐसे बहुत अच्छा अभ्यास लगातार करिए, गति पूर्वक करिए, तेजी के साथ करिए। गति से ही शक्ति मिलती है, शक्ति से ही संपन्नता आती है। तो गति, शक्ति और मति ठीक रहती है गति से व्यायाम करने से, गति से प्राणायाम करने से। ऐसे लगातार करते रहें, जब तक दम में है दम, जीवन में आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे जब दम नहीं तो हम नहीं। अगला अभ्यास योगिक जोगिंग का, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे पूरा पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। पूरा शरीर बलिष्ठ, बलवान, मजबूत बन जाएगा। चलिए अब अगला अभ्यास, 11वां अभ्यास सामान्य गति से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये सामान्य गति, इसका मध्यम गति है आधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 18। अब फास्ट गति, पूरे शरीर को ऊर्जा से भरने के लिए पूरा करेंगे, पूरा हाथ ऊपर, पूरा हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे शरीर की रक्त संचरण बढ़ जाएगा, शरीर ऊर्जावान होगा। अगला अभ्यास, 12वां अभ्यास, एक तरफ का दूसरी तरफ उछल करके दोनों पैर एक साथ, एक दिशा में, दोनों हाथ दूसरे दिशा में,
गर्दन भी एक तरफ ऐसे, पैरों के विपरीत गर्दन ऐसे, हल्के हल्के। फिर इसको गतिपूर्वक, पेट बढ़िया रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी। ऐसे बेली डांस जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे पूरा शरीर का ध्यान, आगे पीछे की सारी उजाले समान अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथ घुमा ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सावधान, बढ़िया, बलिष्ठ होकर के गर्दन घुमा करके रिलैक्स कर लीजिए शरीर को। शरीर पूरा थकाना जरूरी, पसीना निकालना जरूरी, जिससे शरीर के टॉक्सिन जो हैं वह निकल जाए। दंड बैठक का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, ऐसे। श्वासों का ध्यान रखें, सीधा बैठे सीधा उठे, कौन होना नहीं, सीधा बैठे सीधा उठे, ये ऐसे। ये अभ्यास आपके पूरे शरीर को अगला अभ्यास। दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, अब दोनों पैर पीछे पूरा ले जाएंगे, सामने आएंगे, पूरे जंघाएं मजबूत बनेंगी, पूरी भुजाएं मजबूत बनेगी, पूरा शरीर शक्तिवान बनेगा, बीमारियों और बुराइयों से हम बचेंगे। पीछे ले जाएंगे दोनों पैर ऐसे, फिर सामने बगल में ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे, भुजंगासन की स्थिति, फिर दोनों पैर सामने, ऐसे गति पूर्वक करते जाएं। जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी शक्ति, ऐसे जितना जो कर सके जरूर करना चाहिए। ऐसे सावधान रिलैक्स होकर के अब थोड़ा भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिएगा। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिएगा थोड़ा विश्राम करते हुए। मकरासन का अभ्यास, ऐसे एक एक पैर जो है ऐसे रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। ये जो अभ्यास कर रहे हैं पेट की वायु ठीक करेगा, आपकी कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द और साइटिका जैसे दर्द रोगों को ठीक करेगा। आप स्वस्थ मस्त बनेंगे, बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे। ऐसे अब थोड़ा पीठ के बल लेट करके जैसे पीठ के बल लेट जाएं, आराम से दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल करके एक एक पैर उठा करके ऐसे श्वास भरते हुए पैर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये संपूर्ण शरीर के लिए ऐसे ऐसे इस प्रकार से पूरे पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे। श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। साइकिलिंग करना है इस पे ऐसे, ये साइकिल चलाइए बढ़िया अच्छे से, पूरी मांसपेशियां खुल जाएंगी, अच्छे से रक्त संचरण होगा तो कोई विकार, कोई व्याधियां शरीर पे नहीं रह पाएंगी। रोज शरीर से श्रम करना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे सीधे दिशा में
बड़ा शून्य बनाइए, फिर इसके विपरीत दिशा में बड़ा शून्य बनाना है। दूसरे पैर से वही अभ्यास दोहराने हैं, बड़ा शून्य बनाना है। शून्य बनाने से समृद्धि होती है। किसी भी अंक के आगे शून्य लगने से उस शून्य का मान बढ़ता है। शारीरिक अभ्यास में शून्य बनाना चाहिए। पवन मुक्तासन का अभ्यास ऐसे ये थोड़ा सा दोनों पैर मोड़ करके, इस प्रकार से मोड़ करके दोनों हाथ सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजे, टखने से टखना, घुटने से घुटने, जंघाएं से जंघाएं। ऐसे ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये पूरे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला अभ्यास आप और हम सभी करें, जीवन बदलेगा। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। अभी हम सोए हुए हैं, हमको भीतर से जागना है, योग से, प्राणायाम से, स्वाध्याय से, व्यायाम से। नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। चलिए दोनों पैर खोल लीजिएगा, दोनों पैर में अंतर, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शव की भांति जैसे लाश रहता है, डेड बॉडी, वैसे सो जाएं, कोई हलचल नहीं। बस उसमें और हम में ये अंतर रहेगी कि हमारी श्वासें चलती रहेंगी, हमारे मन का संचलन से हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रख करके शरीर के एक एक अंग को, प्रत्यंग को खोलेंगे। दोनों पैर की उंगलियां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। शरीर की क्रियाओं को शांति प्रदान करना है, रिलैक्स प्रदान करना है। पैर के उंगलियों से लेकर के टखने तक के भाग को, नीचे के तले तक के भाग को पूरा शांति मिल रही है, ऐसा अनुभव करना है। टखने के बाद पिंडलियां शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं। शरीर की थकान को शवासन से दूर करना है, मानसिक तनाव को भी दूर करता है शवासन। बंद आंखों से अब शरीर को देखते हुए यह महसूस करना है कि मेरे दोनों घुटने शिथिल और रिलैक्स, शांत हो रहे हैं। जितना हमने श्रम किया, योगाभ्यास किया, व्यायाम किया, उसके बाद, व्यायाम के बाद शिथिलीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम, प्रकृति का नियम। इसीलिए दिन और रात होता है, ताकि हम दिन भर मेहनत कर सकें और रात में विश्राम कर सकें। घुटने के बाद जंघाओं की मांसपेशियां पूरी शांत, शांत, शांत और पूरा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। हम भारत माता की गोद में सोए हुए हैं, धरती माता की गोद में सोए, ऐसा अनुभव करना है। पूरे शरीर को शव की भांति रिलैक्स छोड़ देना है, शव जैसे हिलता डुलता नहीं है, लाश जैसे। शवासन इसीलिए नाम रखा गया है कि शव की भांति हम सोए रहें, ताकि हमारे रक्त संचरण सामान्य हो सके, ताकि हमारा जो शरीर थका हुआ है वह आराम पा सके। इसीलिए श्रम के बाद विश्राम, व्यायाम के बाद पूर्ण रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नहीं करते उनके फिर मांसपेशियां आगे टूटती हैं, आगे सब नुकसान होता है श्रम के बाद जो विश्राम नहीं करते। जंघाओं के बाद दोनों
पैरों के आगे, पेट के आगे पीछे ऊपर नीचे सारे हिस्से, जंघाओं से लेकर के पेट तक के जो हिस्से हैं वो शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शांत। पेट का भाग, कमर का भाग पूरा शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करना। पूरा शांत, शांतिमय भव सौर मंडल, व्याप्त पृथ्वी शांति से, शांति से अभिभूत है जल, युक्त औषधि शांति से, शांतिमय है सब वनस्पति और चराचर देव भी, ब्रह्म भी है शांति युक्त, शांतिमय प्रतिजीव भी, दैहिक दैविक और भौतिक तापत्रय में शांति हो, शांति है सर्वत्र भगवान, अब यहाँ भी शांति हो प्रभु, अब यहाँ भी शांति हो। पीठ का भाग, वक्षस्थल का भाग पूरा शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। दोनों हाथ की दो उंगलियां हथेलियों की और कलाई तक का भाग पूरा रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। कलाइयों के बाद भुजाएं, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हो रही है, ऐसा अनुभव करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे शरीर को, मन को, शरीर के साथ मन को यह डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अवसाद को दूर करता है। शवासन, गर्दन के चारों ओर, गला है, गर्दन है, पूरा एरिया शांत और शिथिल और रिलैक्स हो रहा है। सर का पिछला भाग, हमारे सिर का, हमारे पीछे का भाग शांत, सरल, शिथिल होता है। माथे की ऊपरी भाग सहस्त्रार चक्र के पास पूरा शांत और शिथिल होता है। हमारे दोनों कान शांत 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 और शिथिल हो रहे हैं। हमारे दोनों आंखें शांत 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 और शिथिल हो रहे हैं। मुंह, नाक, कान, गला, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियां शांत और शिथिल हो रही हैं। शांत शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। आंखें सहजता कोमलता से बंद रख करके पूरे देह को लौ की भांति छोड़ करके रिलैक्स हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। हम धरती माता के शरण में हैं। धरती, धरती मेरी माता, पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान का भाव करना है। ये धरती मेरी माता है, मेरे पिताजी आसमान है और ये पूरा संसार जगत मेरे परिवार है। ऐसा भाव रख करके जब हम जीवन में जीवनचर्या करेंगे, हम उत्तम कोटि के साधक कहलाएंगे, उच्च कोटि के, दिव्य कोटि के साधक कहलाएंगे। हमारा जीवन सफल होगा। मन के एक समान, व्यक्ति व्यक्ति एक समान है, इसका भाव हम चरितार्थ करेंगे। इसीलिए छोड़ देना पूरे शरीर को रिलैक्स, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त। अब धीरे से बाईं करवट लेकर के उठने का अभ्यास, ऐसे बाईं करवट लेकर के धीरे से शांति के साथ उठ जाएंगे, रिलैक्स होकर।
रिलैक्स, शरीर और मन और आत्मा मिल जाता है। शांति जब हम शवासन करते हैं, शरीर का, मन का, आत्मा का मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी